दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया और साथ ही साथ हमने देखा कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सेट स्क्वायर के हेल्प से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती। इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं जिसका डायमेंशन 50 mm है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 50 mm होगा। तो अब देखिए कि बड़े आसानी से कैसे सेट स्क्वायर के हेल्प से हम एक क्यूब बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्यूब का जो बनेगा, आइसोमेट्रिक व्यू जो बनेगा, उसका बेस जो होगा वो 30 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 30 डिग्री के एंगल पर बनेगी। तो इससे पहले हम एक बेस लाइन खींच लेते हैं। तो ये एक बेस लाइन हो गया और उसके नीचे एक और पैरेलल लाइन हम खींच लेते हैं जो हमारा हेल्प करेगा बाकी के ड्राइंग बनाने में। तो इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए। ये जो लाइन हमने खींची है दूसरी वाली, इस लाइन पर हम अपने सेट स्क्वायर को रखकर सारी एक्टिविटी करेंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे और जितना भी मेरा डायग्राम है वो इस लाइन से उठेगा। अब अगर आप चाहें तो इस लाइन पर भी रख कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप इस लाइन पर रख के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये सेट स्क्वायर परफेक्टली नहीं बना हुआ है, परफेक्टली यहाँ पे कोन नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक कर्व बन जाएगा, तो वो आपका आइसोमेट्रिक व्यू को गलत कर देगा। इसीलिए हम नीचे एक लाइन ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो आप दूसरी लाइन लेंगे वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ज़रा सा भी इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा आपका व्यू गलत हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस लाइन पर हम अपने सेट स्क्वायर को रख लेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो नीचे से जो दो डायमेंशंस निकलते हैं वो हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अब आप इस सेट स्क्वायर को देख लीजिए, इस सेट स्क्वायर को देख लीजिए ध्यान से। इधर 90 डिग्री है, इधर 60 और इधर 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री है। तो सबसे काम का यही है हमारे लिए फ़िलहाल। तो हम ये नीचे वाले सेट स्क्वायर को ढंग से यहाँ पे पहले रख लेंगे इस लाइन के ऊपर। इसके बाद इस सेट स्क्वायर को रख कर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया वो इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये और ये एजेस एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये एज और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है सेट स्क्वायर यूज़ करने का। फिर अगर आपको इधर 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको इस सेट स्क्वायर को बस उल्टा कर देना है इस तरह से। तो जो 30 डिग्री पहले उधर था वो अब इधर आ गया है, तो इस एज पे पहले इसको आराम से रख देंगे। फिर हमें इसी पॉइंट से वो 30 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हम सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए उस पॉइंट तक लेकर जाएंगे। जैसे उस पॉइंट तक पहुँच गए तो एक लाइन हम खींच देंगे जो अब इधर से 30 डिग्री का एंगल पर बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ये वाला एज और ये वाले एज के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ये एज और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए अगर ये 30 डिग्री होगी तो ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो उस क्यूब की हाइट होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ रखेंगे और इस पॉइंट तक जब हम लेकर जाएंगे और इस पॉइंट को तक लेकर जाने के बाद जब हम ये लाइन खींचेंगे तो जो लाइन बनेगी वो 90 डिग्री के एंगल पर बनेगी। तो देखा कितनी आसानी से सेट स्क्वायर के हेल्प से आप तीनों डायमेंशंस बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जो ये क्यूब है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 50 mm है, तो हमें इसकी हाइट 50 लेनी है। इसकी ये वाली डायमेंशन, अगर ये लंबाई है तो लंबाई 50 लेनी है, अगर ये लंबाई है तो लंबाई 50 लेनी है। ध्यान रहे लंबाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या फिर चौड़ाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। तो फिलहाल इसमें तो दोनों ही केसेस में हमें 50 ही लेना है, तो हम फिलहाल यहाँ पे 50 नाप लेते हैं। 50 mm कितनी दूर आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्किंग की हुई है, यहाँ से यहाँ तक 50, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 50 और इस पॉइंट से इस तक 50 mm की दूरी है। अब हमें इसे बाकी के हाइट्स बनाने हैं, हमें बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो बनाना है, तो वही बड़े आराम से बन जाएगा। अब आप चाहें तो इस वाले सेट स्क्वायर को इस लाइन पर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें
ऊंचाई लेनी है, यहाँ से भी ऊंचाई लेनी है। तो कैसे उसको लेंगे, अब आप देख रहे हैं कि हमें ऊंचाई, हमने पहली ऊंचाई जिस तरह से बनाई थी उसी तरह से सेट स्क्वायर रख के ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने इस सेट स्क्वायर को इस पर फिक्स कर लीजिए, इस लाइन पर। एक बार बढ़िया से जब ये सेट स्क्वायर इस लाइन पर फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आपको इसे हिलाना नहीं है। इसके बाद इस सेट स्क्वायर को लाइए, जैसे हमने पहले इस लाइन को खींचा था इस तरह से, उसी तरह से इस पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे। ध्यान रहे, इस तरह से इस पॉइंट तक स्लाइड करके लेकर जाएंगे। और हमें ये भी 50 mm का खींचना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे नाप नहीं सकते, तो आप एक सफिशिएंट लंबाई ले लीजिए, बाद में 50 mm हम नाप सकते हैं। और इसी तरह से इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बाकी की ऊंचाई भी बन गई। अब ये 50 mm है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, तो अब आप चाहें तो स्केल से यहाँ से 50 mm नाप सकते हैं। तो जब आप 50 mm नापोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को इससे मिला दोगे, और ये इधर से भी 50 mm नाप लोगे और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको इधर से इधर मिला दोगे। तो जैसे ही आप इस लाइन को इससे मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी वो अपने आप 50 mm की बनेगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। और इधर भी अगर जो भी ये लाइन बनेगी वो अपने आप 50 mm की बनेगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप सेट स्क्वायर के हेल्प से डायरेक्ट अगर लाइन खींच लें तो दोनों लाइन एक बार में 50 mm की बन जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। पहले आप इस सेट स्क्वायर को अपने इस लाइन पर रख लीजिए, फिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से। फिर इस सेट स्क्वायर को आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये वाली लाइन खींची थी, बस हमने सेट स्क्वायर को नीचे रखा था, इस बार हम ऊपर ले रहे हैं। ऊपर रखे हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस हमें इतना पता है कि इस पोजीशन में रख के हमने ये वाली लाइन खींची थी। तो इस पोजीशन में ही सेट स्क्वायर को जब हम आगे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे और इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे, इस पॉइंट तक आ गई। इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी वो अपने आप 50 mm की बनेगी, और यहाँ से जो यहाँ लंबाई होगी वो अपने आप 50 mm की होगी। तो इस तरह से अगर आप सेट स्क्वायर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी, ये वाली लाइन इस तरह से खिंचा गई। तो अगर अब हमें जब इधर से इधर खींचना होगा तो क्या करना होगा, सेट स्क्वायर को सिंपली आपको उल्टा कर देना है और उस पॉइंट तक लेकर जाना है, और उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 50 अपने आप खींच जाएगा। फिर इसके बाद अब हमें ऊपर का हिस्सा कंप्लीट करना है क्यूब का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सेट स्क्वायर को उसी पोजीशन पे रखे रहना है अच्छे से। और इस तरह से हमने अभी छोड़ा था, आखिर में ये वाली लाइन बनाई थी। तो अब हम इस सेट स्क्वायर को मूव करते हुए इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे। इस पॉइंट तक लेकर जाने के बाद हम इसे इधर ड्रॉ कर देते हैं। फिर सेट स्क्वायर को उल्टा कीजिए और इस पॉइंट तक लेकर जाइए। यहाँ लेकर जाने के बाद इसको इससे मिला दीजिए। तो मिल जाने के बाद अपने आप ये 50 और ये 50 बनेगी। तो इस तरह से आपका क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर आप सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको कम मेज़रमेंट भी लेना होगा और बड़ी जल्दी आपके आइसोमेट्रिक व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 50 mm है, चौड़ाई 70 mm और ऊंचाई 60 mm है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कैसा भी दिखे उसे बनाने के लिए आप सबसे पहले उसका एक क्यूब बना लें या क्यूबॉइड बना लें। इस केस में क्यूब तो बनेगा नहीं क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो जो भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है उसको ही लेकर आप सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लीजिए। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर को अपने निचले लाइन पर रखेंगे बड़े आराम से। इसके बाद ये वाले सेट स्क्वायर का ये जो 30 डिग्री का एंगल है इसको हम यूज़ करते हुए एक लाइन खींचेंगे ऊपर। अब आपको तो पता है ही कि ये जो लाइन खींची गई है ये 30 डिग्री के एंगल पर बनेगी। साथ ही साथ इसे हम उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद जो इस डायरेक्शन में लाइन खींची जाएगी वो 30 डिग्री के एंगल पर बनेगी। और एक परपेंडिकुलर लाइन। तो उन्हीं मेथड्स का यूज़ करके हमने पहले तीनों लाइन खींच ली है। अब आपको पता है कि ये वाली लाइन 50 mm का दिया गया है, ये 70 और ये 60। तो इसी तरह से हम तीनों की डायमेंशनिंग कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे नाप लेते हैं कितना कितना कौन सा है।
तो ये जो आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रही है, तीनों की डायमेंशनिंग है, यहाँ से यहाँ 50, ये 60 और ये 70। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है कि ये जो 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इससे एक लाइन ऊपर जाएगी और इससे एक लाइन ऊपर जाएगी, फिर उनको इनसे मिलाएंगे। यानी कि पिछले केस में तो सारे डायमेंशंस आपस में इक्वल थे, तो वो क्यूब बन गया था। इस बार ये क्यूबॉइड बनेगा। तो अब नीचे ये इस सेट स्क्वायर को हम नीचे वाले लाइन के या ऊपर वाले लाइन पर रख सकते हैं। इस केस में चलिए हम ऊपर वाले लाइन पर रखते हैं, और जिस मेथड से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, उसी मेथड का यूज़ करते हुए फिर हम 2 परपेंडिकुलर लाइन्स खींचेंगे। हमने इस तरह से ये वाली लाइन खींची थी। अब इस सेट स्क्वायर को हम मूव कराते हुए इस पॉइंट तक लेकर जाते हैं। पिछले ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि आप चाहें तो इसको नाप सकते हैं या बिना नापे भी कर सकते हैं, और हमने देखा था कि बिना नापे अगर सेट स्क्वायर के हेल्प से करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो 60 है। यहाँ की लंबाई अगर पता है तो हमें इन दोनों को नापने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट स्क्वायर के हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि हमें अपना काम आसान करना है, हम टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते एक चीज़ पर। तो देखिए, लास्ट हमने यहाँ पे इस तरह से खींचा लाइन, तो लास्ट पोजीशन हमारा कुछ इस तरह का था। हमने ये वाली लाइन खींची थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरह से पलटेंगे और इसको स्लाइड करते हुए इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, इस पॉइंट तक, बीच वाले पॉइंट तक लेकर आएंगे। और यहाँ से जैसे इस पॉइंट पर आ गया तो वहाँ से हम इसको एक लाइन खींचेंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद हमारा काम क्या है, इसको उल्टा कर देना है, और जो काम हमने उस साइड किया वही काम हम इस तरफ भी करेंगे। इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद इस पोजीशन से ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ चले आएंगे इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से एक हम लाइन इधर खींचते हैं। फिर इस सेट स्क्वायर को उल्टा कीजिए और इस लाइन तक पहुँचिए, इस पॉइंट तक पहुँचिए और इसको मिला दीजिए। जब ये इस तरह से मिल जाएगा तो ये 70 था तो ये भी 70 मिलेगा और ये भी 70 बनेगा, और अगर ये 50 था तो ये भी 50 और ये भी 50 बनेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो के पार्ट को आप दोबारा देख सकते हैं। इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है, एक क्यूबॉइड बन गया है। अब आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक 20 mm की दूरी बनाई गई है, और यहाँ से यहाँ भी 20 है और यहाँ से यहाँ पे भी 20 है। तो आप चाहें तो तीनों जगह 20-20 नाप के उसको स्केल से मिला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 20 mm नाप लीजिए, यहाँ पे भी 20 mm, यहाँ पे भी 20 mm ले लीजिए और तीनों को मिलाते जाइए। या फिर एक जगह आप 20 mm ले लीजिए और सेट स्क्वायर के हेल्प से जैसे हमने बाकी के लाइंस को मिलाया था उसी तरह इन 2 लाइंस को भी मिला देंगे। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, देखिए कैसे करते हैं। आपने देखा कि पहले हम सेट स्क्वायर को इस तरह से रख के इधर लाइन खींचते हैं, फिर सेट स्क्वायर को उल्टा करके इधर लाकर इधर लाइन खींच देते हैं ऐसे। तो जब इस तरह से लाइन खींची जाएगी तो क्योंकि ये 20 थी तो ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी, तो अपने आप यहाँ पे 20-20 mm की लाइन बन गई है। अब आप इमेज में देख सकते होंगे कि यहाँ से 20 mm की दूरी पर एक लाइन ऊपर जा रही है और वो लाइन यहाँ से यहाँ कहीं पर मिल रही है, यहाँ से इस लाइन पर कहीं मिल रही है। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये लाइन इधर से कहाँ मिलेगी, बस आप सेट स्क्वायर का यूज़ करते रहिए, आपका एक एक डायग्राम सही बनेगा। तो सबसे पहले हमें वो लाइन बनाना है जो यहाँ से ऊपर जा रही है। कितनी दूरी पर, 20 mm की दूरी पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 20 mm नाप लीजिए कि 20 mm वाली पॉइंट आती कहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये यहाँ से 20 mm की दूरी पर है। तो इसी पॉइंट से वो लाइन निकलेगी, ऊपर जाएगी। तो इसको बनाने का तरीका वही है, सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। सिंपल है क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ही बनाना है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। बस इस सेट स्क्वायर को नीचे इस लाइन पर रखिए और जिस हिसाब से हमने पहले इस लाइन को बनाया था उसी तरीके से, उसी हिसाब से अब हम यहाँ से इस लाइन को बनाने वाले हैं। तो ये इस पॉइंट तक लेकर आएंगे और इसको इस लाइन तक मिला देंगे।
इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक लाइन निकली है जो यहाँ पे कहीं पे मिल रही है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सेट स्क्वायर को इस तरह से उल्टा कीजिए और इस पॉइंट तक लेकर आइए और इसको मिला दीजिए। अपने आप ये जो लाइन यहाँ से निकली अपने आप वो अपनी सही जगह पर जाकर मिलेगी, क्योंकि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो लाइन निकली है वो 30 डिग्री के एंगल पर बनी है। और 30 डिग्री के एंगल पर बनाने का तरीका क्या है, आप उसको सेट स्क्वायर से बनाइए। ठीक है, तो सेट स्क्वायर से बनाने पे वो अपने आप सही बनती है और जहाँ पे उस लाइन को मिलना होता है उसी लाइन पर वो मिलती है। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि इस पॉइंट से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पर इस पॉइंट से 30 mm की दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से वो लाइन वापस इधर आ रही है। तो चलिए यहाँ से हम 30 mm मेज़र कर लेते हैं कि यहाँ से 30 mm दूर कितनी होगी। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रही है ये 30 mm की दूरी वाली पॉइंट है। तो वहाँ से जो लाइन आपको इधर खींची हुई दिखाई दे रही है वो भी 30 डिग्री के एंगल पर ही है। और 30 डिग्री बनाना तो कितना आसान है वो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। तो हमारा लास्ट पोजीशन ये था। इस पोजीशन से उस पॉइंट तक हमें बस स्लाइड करते हुए लेकर जाना है। जब हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो वहां से बस हम ये एक लाइन खींच देंगे। जो लाइन बनेगी वो 30 डिग्री के एंगल पर बनेगी और सही जगह पर आकर मिलेगी। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ रहा है। तो लास्ट पोजीशन पे फिर हम चले आते हैं। ये हमारा लास्ट पोजीशन था। इसके बाद हम सेट स्क्वायर को कैसे टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और इस पर रख देंगे और इस पॉइंट तक स्लाइड करते हुए लेकर आएंगे। जब इस पॉइंट तक आ जाता है तो इसके बाद आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से हमें इस ऑब्जेक्ट का भी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप देखिए कि जब यहाँ से हमने लाइन खींची सेट स्क्वायर के हेल्प से तो वो 30 डिग्री के एंगल पर बनी और वो कितनी लंबी बनेगी, जितनी लंबी ये रहेगी। इसके बाद यहाँ से 30 mm की दूरी पर ये पॉइंट था और इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही थी। तो यहाँ से जो लाइन निकल रही है वो इस लाइन के ही बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 30 mm है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 30 mm ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ से एक लाइन नीचे की ओर आ रही है, इमेज में आप देख सकते हैं, और वो इधर कहीं मिल रही है। तो चलिए, और यहाँ से भी एक लाइन दिखाई दे रही है कि इधर जा रही है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ पर मिलेगी। बस सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए आप सारे लाइंस को ड्रॉ करना शुरू कीजिए। बस ध्यान रहे कि 30 डिग्री के एंगल पर ही ड्रॉ करना है, या तो इस तरफ 30 डिग्री होगी या तो इस तरफ 30 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारा लास्ट पोजीशन क्या था, ये वाला। अभी अभी हमने ये वाली लाइन खींची है, तो इसी पोजीशन को हम यूज़ करते हुए यहाँ लेके जाते हैं। वो लास्ट पोजीशन में बार बार इसलिए देखता हूँ क्योंकि अननेसेसरी सेट स्क्वायर का मूवमेंट हमें नहीं करना है। लास्ट पोजीशन हमें दिखा कि हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा, फिर हमें पता है कि आगे भी एक वर्टिकल लाइन खींचना है, तो उसी मूवमेंट को हम लेकर के उसी पोजीशन को बस जगह चेंज करके हम बनाते हैं। तो इसको जगह चेंज करके आप इस पॉइंट पर ले आइए और इसके बाद एक लाइन खींच दीजिए। चलिए इतनी लंबी खींच दीजिए, आपको तो पता नहीं कि वो मिलने वाली कहाँ है। इसके बाद आपको एक यहाँ से लाइन खींचनी है, इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पर झुकी रहेगी, और एक यहाँ से लाइन खींचनी जो इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पर झुकी रहेगी। तो आपकी इच्छा, आप जिधर चाहे उधर खींच सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस सेट स्क्वायर को मैं इधर मोड़ देता हूँ। तो इधर से मैं पहले खींच लेता हूँ यहाँ तक। इसके बाद इसको पलट देता हूँ और उस पॉइंट तक लेकर जाता हूँ। अब देखिए, अगर एकदम आप एक्यूरेट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट अपने आप ही मिल जाता है, एकदम बिल्कुल 30 डिग्री के एंगल पर मिल रहा है। यानी कि आप चाहते हो तो बिना स्केल, बिना सेट स्क्वायर के हेल्प से एक नॉर्मल स्केल से भी आप इसको मिला सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी सेट स्क्वायर से मिलाया ताकि आपको ये दिख जाए कि अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं तो वो अपने आप बिल्कुल सही सही मिलता है। इसके बाद आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी एक लाइन निकल रही है जो इस तरफ जा रही है। अब वो इस तरफ जा रही है मतलब इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पर झुकी होगी। तो बस आप इसी पोजीशन से सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए उस पॉइंट तक लेकर जाइए और इसको इससे मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, इस ऑब्जेक्ट में जो जो लाइंस हमारे काम की है उन लाइंस को हम डार्क कर देते हैं और देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट देखने में कैसा लगता है।
तो चलिए अब देखते हैं कि एक आइसोमेट्रिक ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक आइसोमेट्रिक ग्राफ कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे क्यूब्स को एक के बाद एक रखने से बनता है। जैसा कि आपने नॉर्मल ग्राफ देखा होगा, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं जो एक के बाद एक रखे होते हैं, और कई सारे स्क्वायर जब एक के बाद एक रखे होते हैं तो वो मिलकर एक ग्राफ बनाते हैं। इसी तरह आइसोमेट्रिक ग्राफ में भी होता है कि एक के बाद एक कई सारे क्यूब्स को अगर आप रखें तो वो मिलकर एक आइसोमेट्रिक ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि एक देख रहे हैं कि एक ऐसा क्यूब है जिसके डायमेंशन 50 50 50 है, यानी कि ये भी एक किसी बड़े से ग्राफ का एक ये छोटा सा हिस्सा हो सकता है। यानी कि अगर इसके बगल में आप कई सारे बड़े बड़े क्यूब्स रखते चले जाएं, इसी डायमेंशन के क्यूब्स रखते चले जाएं, तो हो सकता है आगे चल के ये कंप्लीट एक ग्राफ बना दे। यानी कि ये एक छोटा सा क्यूब है, ये हो सकता है किसी एक बहुत बड़े ग्राफ का हिस्सा हो छोटा सा, या फिर अगर इसी क्यूब को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते जाएँ तो हम यहीं पर एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने 50-50 mm वाला बनाया था, यानी कि यहाँ से यहाँ 50 mm, यहाँ से यहाँ 50 mm और यहाँ से यहाँ 50 mm। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस ये जो आपको 50 mm दिख रहा है इसको 5 बराबर भागों में बांटना है, इसको भी 5 बराबर भागों में बांटना है और इसको भी 5 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए बांट लेते हैं। और लाइंस को डिवीज़न किया कैसे जाता है ये हमने बताया था मेरे वीडियो में, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बड़ा ही आसान है, आप 10-10 mm का भाग करते चले जाएंगे तो ये टोटल 5 भागों में बँट जाएगा और वो बराबर होगा। 50 है तो 50 को 5 भागों में बांटेंगे तो एक भाग में 10 mm आएगा। तो इस तरह से आप स्केल रख के कर सकते हैं, या चाहे तो कंपास का भी यूज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्केल से कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इस लाइन को भी पाँच पाँच बराबर भागों में बांट करके आपस में मिला सकते हैं, और इस लाइन को भी बांट के आपस में मिला सकते हैं। जैसे ही आप इसको बांटोगे 5 बराबर भाग में तो जिस तरह के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले उसी तरह के पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और स्केल से मिला सकते हो। लेकिन वो करोगे तो आपको बांटने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे पास जब सेट स्क्वायर है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हम सेट स्क्वायर को रख के सीधा इससे मिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें एक वर्टिकल लाइन ही खींचनी है ना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके जैसा इसके जैसा। तो जिस मेथड से हमने ये वाली लाइन्स खींची थी उसी तरह से हम बाकी के लाइन्स भी खींचेंगे। तो बस हम सेट स्क्वायर को सही जगह पर रख देंगे, इस लाइन पर सेट कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने ये वाली लाइन खींची थी उसी तरह से इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे, उसी पोजीशन में। ध्यान से देखिए फिर से, जैसे हमने ये वाली लाइन खींची थी उसी पोजीशन से हम आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट पर जाते ही हम एक लाइन खींच देंगे इसी तरह से। तो देखा आपने, इस तरह से आप ये लाइन खींच सकते हैं। आप चाहते तो पॉइंट से पॉइंट बना के पहले मिलाते भी, लेकिन क्या फ़ायदा, ये अपने आप खुद जाकर वहाँ पे मिल चुका है। तो इसी तरह से इधर भी हम सारे लाइंस को खींच देते हैं। आप सेट स्क्वायर को सही जगह पर रखें और बस सेट स्क्वायर के हेल्प से खींचना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब जब आपने इस तरह से खींच दिया लाइन तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बन गए हैं और इधर भी कई सारे पॉइंट्स बन गए। इन्हीं पॉइंट से आप इधर लाइन खींचेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगा, और ये कहाँ पे मिलेगा ये भी सेट स्क्वायर ही डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले आप सेट स्क्वायर को इस तरह से रखिए, जैसा कि हमने ये वाला लाइन खींचा था उसी हिसाब से हमने ये वाली लाइन भी खींची थी। तो इसी तरह से हम बाकी के ये लाइन्स भी खींचते चले जाएंगे। देखिए कैसे, पहले इस पॉइंट तक लेकर आइए, तो आपने देखा कि ये सारी लाइन खींच चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस पोजीशन से इधर लाइन खींचना है। तो लास्ट पोजीशन हमारा ये था, तो सेट स्क्वायर को हम इस तरह से उल्टा कर देंगे अब, और इस पोजीशन पर लेके आएंगे। देखिए हमने ऐसे इस तरह से ये लाइन खींची थी हमने, तो इसी पोजीशन से हम यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स में दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 5 बराबर भागों में। इन पॉइंट से एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर लेकर जाना है। तो इसे भी हम सेट स्क्वायर के हेल्प से ही करेंगे।
तो इस तरह से देख सकते हैं आप, फिलहाल इतना ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी ये पूरा ग्राफ नहीं बना है। पूरी ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो लाइन आपको बीच में दिख रही है इसको सीधे ऊपर यहाँ तक लेकर जाना होगा। इसी तरह से इसके बगल वाली लाइन को यहाँ तक, और इसको सारे लाइंस को ऊपर जाना होगा और इसको भी ऊपर जाना होगा। तो चलिए ये भी अब कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद अब आपको ये करना होगा कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली लाइन बढ़ते हुए इधर आएगी, इसके बगल वाली लाइन इधर, इसके बगल वाली लाइन इधर, इसी तरह से ये वाली लाइन इधर इधर इधर, और लास्ट में जैसे ये लाइन इधर आ रही है तो इसको इधर एक्सटेंड करना होगा, इसको इधर एक्सटेंड करना होगा, इसको इधर, इसको इधर, यानी कि सारे लाइन एक दूसरे के ऊपर अब क्रॉस करेगी। तो चलिए देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से आप देखें तो इस पोजीशन पे हाईलाइट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब नज़र आ रहा है और एक के बाद एक के बाद एक कई सारे क्यूब्स रखे हैं और इससे ये ग्राफ बनता है। अब आप चाहें तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते चले जाएं, सारे लाइन जितने भी दिख रहे हैं सबको एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये ग्राफ आप पूरे पेपर पे बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इससे घर पर प्रैक्टिस कीजिए और ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ जो आइसोमेट्रिक व्यू हमने बनाए हैं उसके भी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।